कालू बाबा जमीन पर बेहोश पड़े थे। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। राय स्टार ने हिम्मत दिखाई और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी झाड़ू हवा में खुद ब खुद घूमने लगी और राय स्टार के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। रात के ठीक 12 बजे गांव में फिर से वही रहस्यमय घर प्रकट हुआ। इस बार घर के चारों ओर झाड़ू गोल गोल घूम रही थी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी और चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा गांव कांप उठा। लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ने लगे। जो भी घर से बाहर निकलता उसका शरीर एक तेज धमाके के साथ फट जाता। सुबह तक गांव कंकालों से भर चुका था। अचानक आसमान का रंग लाल हो गया और कालू बाबा को होश आ गया। उन्होंने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से राय स्टार को जिंदा कर दिया। बाबा बोले, बेटा इस चुड़ैल को हराना आसान नहीं है। उसकी जान उस झाड़ू में है। अगर झाड़ू जला दी जाए तो चुड़ैल का अंत हो जाएगा, लेकिन उस झाड़ू तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा है, क्योंकि जैसे ही कोई उसके पास जाता है झाड़ू हवा में घूमने लगती है और पलक झपकते ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अचानक आसमान नीला हो गया और कालू बाबा गायब हो गए। फिर आई अमावस्या की रात। इस बार गांव में एक नहीं 2 भूतियां घर प्रकट हुई। चुड़ैल की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसकी हंसी से धरती कांपने लगती। झाड़ू अब हर तरफ नाचने लगी थी और लोगों के शरीर बारूद की तरफ फटने लगे। रस्टार एक रात अपने घर में सो रहा था। तभी बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो बाहर निकला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही घर था। अचानक घर ने चुड़ैल का रूप ले लिया। रस्टार डर कर अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा उसकी आंखें 100 फटी की फटी रह गई। सामने वही झाड़ू पड़ी थी। झाड़ू जोर जोर से उसके ऊपर घूमने लगी, लेकिन इस बार राय स्टार को कुछ नहीं हुआ। झाड़ू अचानक गायब हो गई और उसी पल कालू बाबा फिर से प्रकट हुए। बेटा अगली अमावस्या की रात इतना कहते ही उनके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रस्टार समझ गया कि अगली अमावस्या की रात कुछ बड़ा होने वाला है। दिन बीतते गए और चुड़ैल और भी भयानक होती गई। झाड़ू पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को मार रहा था। चुड़ैल की दहाड़ से इंसान ही नहीं जानवर भी फटने लगे थे। फिर आई वो आखिरी अमावस्या की रात। चुड़ैल अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए आसमान की ओर उड़ रही थी। तभी उसका झाड़ू हाथ से छूटकर नीचे गांव 2 में गिर गया। राय स्टार ने देखा वही झाड़ू जमीन पर पड़ा था। उसके अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। आसमान काला पड़ गया। चारों तरफ चुड़ैलें दिखाई देने लगी। रस्टार ने हिम्मत दिखाई, झाड़ू को उठाया और घर ले गया। कुछ देर बाद झाड़ू से आवाज आई, राय स्टार अगर तुम गांव को बचाना चाहते हो तो मुझे जला दो, वरना अगली सुबह यह चुड़ैल सब कुछ तबाह कर देगी। इधर चुड़ैल लोगों को मार रही थी। राय स्टार ने झाड़ू को आग में डाल दिया। झाड़ू जलकर राख हो गई। चुड़ैल की शक्तियां खत्म होने लगी। वह जमीन पर गिर गई और मिट्टी में समा गई। उस दिन के बाद से गांव में कोई भूतिया घर नहीं दिखा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।